यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, मन की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी एकादशी महीने में 2 बार होती है और 12 महीने की 24 एकादशी होती है। 12 महीने में केवल 24 बार एकादशी रहना होता है। आप निर्जला कीजिए, सजला कीजिए, सफला कीजिए, सजूसा कीजिए, जूस पीकर, या फिर अन्न को छोड़कर बाकी सब कुछ खा सकते हैं। एकादशी कीजिए। और साल में 24 एकादशी होती है और उस एकादशी में कभी कभी होता है कि हम एकादशी रहना तो चाहते थे लेकिन भूल गए, या दोपहर तक तो कुछ अन्न खा लिया। जाने अनजाने में साल की 24 एकादशी में हम अन्य कोई एकादशी नहीं रह पाए, तो कहते हैं कि पांडव निर्जल एकादशी यदि कोई रहता है तो साल की 24 एकादशी व्रत का फल आज की एकादशी को प्राप्त हो जाता है। श्री वेदव्यास मुनि ने पांडवों को एकादशी की महिमा सुनाई। पांडव निर्जल एकादशी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, हमारा देश तो धर्म प्राण प्रजा का है। इस देश में प्रत्येक जन जन के हृदय में कहीं ना कहीं श्रद्धा, भाव, धर्म भरा पड़ा है। और हम देखते हैं कि लोग तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, अनेकों प्रकार के व्रत तप आदि करते हैं। लेकिन ये व्रत क्यों होते हैं? ये व्रत किसके लिए? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गंभीर विषय है। यदि आप कोई तपस्या करते हो, कोई व्रत करते हो, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य से की गई तपस्या या व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में राजा रहुगण और जड़ भरत का संवाद है। जब महाभागवत जड़ भरत जी ने देखा कि ये राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा सागर जा रहे हैं, तब महाभागवत जड़ भरत जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि रहुगणेत तपसा न याति। बहुत सुंदर बात। हे रहुगण, मात्र कोरी तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं। तपस्या अच्छी चीज है, लेकिन केवल तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते। यदि केवल तपस्या करने से ही भगवान मिलते तो ये पेड़ और पौधे कितनी तपस्या कर रहे हैं। ये जो बहुत बड़े बड़े पर्वत पर, यहाँ वन में आप लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा तपस्या कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप को सहन कर रहे हैं। हम तो एसी शुरू करते हैं, हीटर, पंखा शुरू करते हैं, उस पेड़ पौधे को कोई सुविधा नहीं। कितनी तपस्या। तो रहुगणेत तपसा नहीं आती। यदि केवल तपस्या से भगवान मिलते हैं तो ये सारे पेड़ पौधे को भगवान पहले मिल गए होते। तपस्या करते हैं। और केवल घर छोड़ देने से भी भगवान नहीं मिलते। न छंदसा न गृहात, अपने घर को छोड़ने से भगवान। ये पशु पक्षी दर दर भटकते रहते हैं, अपना घर बार छोड़कर घूमते रहते हैं। यदि घर त्यागने से ही भगवान मिलते हैं तो पशु पक्षी को पहले मिल गया। सो तपस्या अच्छी चीज है, लेकिन तपस्या किसके लिए करनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में योग योगेश्वर कृष्ण कहते हैं
भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। हे अर्जुन, इस दुनिया में जितनी भी तपस्या है, इन सारी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। ये गीता के वचन है और हम सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्मी होकर गीता को स्वीकार करना हमारा धर्म है। सो गीता में योग योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी व्रत और सभी तपस्या का भोक्ता एकमात्र मैं कृष्ण हूं। और आगे कहते हैं कि यदि कृष्ण के लिए व्रत करोगे, कृष्ण के लिए तप करोगे, तो शांतिम इच्छति, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। और यदि आप तपस्या करते हो, व्रत करते हो, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं करते, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सो कई बार हम लोग तपस्या तो करते हैं, हम लोग व्रत भी करते हैं, लेकिन ये व्रत ये तप किसके लिए करते हैं? यदि कृष्ण के लिए करते हैं तब तो सुख शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें ना करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कई बार कुछ लोग बेढंगे व्रत रहते हैं, जिसका वेदों में शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है। आप उसे पूछिए कि आप ये व्रत क्यों रहते हैं? बोले फलानी रह रही थी इसलिए मैंने भी शुरू किया, उस गांव में वो माता जी कर रही थी इसलिए हमने शुरू कर दिया। इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। हमारे जीवन में हमें उसी वस्तु का पालन करना चाहिए जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। वेद हमारे लिए प्रमाण है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सारे व्रत और तपस्या का भोक्ता एकमात्र मैं हूं। इसलिए अर्जुन, मेरे लिए तप करो, मेरे लिए व्रत करो, तुम सुखी हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे। तब अगला प्रश्न हो सकता है, कृष्ण के लिए या राम या विष्णु के लिए ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसी कौन सी तपस्या है जो हम भगवान कृष्ण के लिए, राम के लिए, विष्णु के लिए कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए यदि हम कोई व्रत, यदि कोई तप करना चाहते हैं तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा है कि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, आप मुझे खुश करना चाहते हो, ज्यादा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, ये वार और ये व्रत, ये वो करने की जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, एक ही चीज करो, एकादशी व्रत का पालन करो। एकादशी तिथि के दिन उपवास करो, एकादशी व्रत करो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब भगवान ने कहा एकादशी करो और हम लोग एकादशी छोड़कर बाकी सब कुछ करें, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? ईश्वर ने जो मांगा है वो देना चाहिए कि हमारे मन में जो आता है वो देना चाहिए? 15 दिन से किसी एक बालक ने पानी नहीं पिया और आपके पास दौड़ कर आए, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कोई पानी दे दो, कोई पानी पिला दो, और आपको दया आ जाए, अरे इतना अच्छा लड़का प्यासा है, नहीं 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 मैं इसे घी पिलाऊंगी। आप उसको घी पिलाओ, क्या उस बच्चे की प्यास छिपेगी? क्या वो तृप्त होगा? आप क्लेम कर सकते हो कि अरे भाई पानी से तो घी महंगा होता है,
हमने तो बहुत मेहनत की, घी महंगा होता है। अरे भाई, बच्चे ने पानी मांगा है तो पानी ही देना होता है, घी देने से वो तृप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान राम कृष्ण विष्णु ने कुछ ज्यादा नहीं मांगा, व्रत के नाम पर केवल एकादशी व्रत का पालन करो, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। केवल एकादशी व्रत। अब आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? 100 प्रमाण है वेदों में, सारे पुराण, सारे उपनिषदों में एकादशी के विषय में निवेदन किया गया है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, इसमें एकादशी के विषय में लिखते हैं, नमो भगवते तस्ये यस्य प्रियतमा तिथि। एकादशी तिथि कैसी है? यस्य कृष्णस्य प्रियतमा। ये एकादशी तिथि राम कृष्ण विष्णु की प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम तिथि है। कन्हैया को ये बहुत प्रिय है एकादशी तिथि। एकादशी द्वादशी च सर्व अभिष्ट प्रदान नृणाम। ये नृणाम मनुष्य को सर्व अभिष्ट, आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, यदि एकादशी व्रत का पालन करते हो सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वेद प्रमाण। आपने सुना है वेदव्यास जी ने कितने पुराण लिखे? 18 पुराण लिखे ना। 70 पुराण लिख चुके थे, फिर अंत में भागवत पुराण लिखा। उन 18 पुराण में एक पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण में भी एकादशी की महिमा है। मत्स्य पुराण में कहते हैं एकादश्याम निराहारो, एकादश्याम तू निराहारो। एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता, निराहार रहता है। और यो भुंगते द्वादशी दिने, और द्वादशी के दिन पारण करके अन्न ग्रहण करता है। शुक्ले वा यदि कृष्ण शुक्ल पक्षी एकादशी या कृष्ण पक्षी एकादशी, तद व्रतम वैष्णवम महत। वैष्णव के लिए, राम कृष्ण विष्णु के भक्त के लिए ये सबसे बड़ा व्रत है। इससे बड़ा व्रत और कोई नहीं है। प्रमाण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में ये कहा गया है। वेदव्यास जी ने और एक पुराण लिखा, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में व्यास जी लिखते हैं, एकादश्याम न भुंजीत। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। भुंजित माने भोजन करना, न माने नहीं। व्रतम एतत् ही वैष्णवम, क्योंकि यही वैष्णव का व्रत है। इस प्रकार सैकड़ों प्रमाण है। महाभारत में तो यहां तक लिख दिया कि यदि एकादशी के दिन कोई अन्न खाता है, एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तो उसे कितना पाप लगता है। बोले गुरु हा, मातृ हा, बंधु हा, अपने गुरु को मारने का पाप, अपनी माता को मारने का पाप, अपने बंधु को मारने का पाप जितना होता है, उतना पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। मातृहा, माता को मारने का पाप, पितृहा, पिता को मारने का पाप, भ्रातृहा, गुरुहा, ये सबको मारने का जितना पाप लगता है, उतना पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। गरुड़ पुराण आपने सुना है? गरुड़ पुराण हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा है, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण सुनाते हैं। मतलब जो गया सो तो गया, हाँ? लेकिन जो बचे हैं कम से कम वो तो सुधर जाए, इस आशा से गरुड़ पुराण सुनाते हैं। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा की और भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो कथा सुनाई, वही है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में यहां तक कहा गया, आपका दिल दहक जाएगा। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाता है तो गाय के मांस के बराबर होता है। गोमांस खाने का जितना पाप है, उतना पाप
एकादशी के दिन अन्न खाने से होता है। सो कुल मिलाकर हमारे वेदों में, शास्त्रों में एकादशी के विषय में निवेदन किया। अब जो वेदों में लिखा है वही करना चाहिए। कोई कह देता है समोसे के साथ लाल चटनी, हरी चटनी खाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या खा ठीक होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, समय से पहले मर जाओगे। आधी दुनिया तो लाल चटनी, हरी चटनी में ही फंसी है। किसी आदमी पर विश्वास मत करो, विश्वास वेदव्यास के वचन पर करो। हम और आप जीवन में रहे न रहे, हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन भगवत गीता कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती। भागवत, रामायण, ये ग्रंथ प्रमाण है, और इन प्रमाणों में ये सब कहा गया है। एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत में करना क्या है? इजी है। एकादशी के दिन उपवास करना है। हमारे वहां तो उपवास माने खाना पीना कुछ नहीं, भोजन त्याग दो, इसी का नाम उपवास। ऐसा नहीं। उपवास का अर्थ होता है, उप माने निकट, वास माने बैठना। उपवास माने ज्यादा से ज्यादा भगवान से निकट रहना चाहिए, प्रभु के निकट, प्रभु भक्ति के निकट, प्रभु दर्शन, प्रभु कीर्तन, प्रभु कथा। और बात रही भोजन की, तो एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का वास होता है। एकादशी के दिन अन्न में तमोगुण का वास होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न छोड़कर आप फल खा सकते हैं, और फराली जितनी भी वस्तुएं आप ले सकते हैं। और भाई पहले एकादशी रहना कठिन था, आजकल तो एकादशी के दिन गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, पूड़ी भी बन जाती है, सब्जी भी बन जाए। आजकल तो वैष्णव लोग इतने बुद्धिमान, एकादशी का डोसा भी बन जाता है, एकादशी का पिज्जा भी बना लेते हैं। अन्न से वर्जित रहना है, हो सके उतनी तपस्या करें। शंखासुर नाम का असुर था, उनका बेटा हुआ मूर। शिव जी से वरदान प्राप्त करके बड़ा शक्तिशाली हुआ, देवताओं के साथ युद्ध करने लगा, रणभूमि में पछाड़ने लगा। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु कुछ कीजिए। भगवान ने कहा आप उसे रणभूमि में पुकारो और मैं युद्ध के लिए आता हूं। शिव आदि समस्त देवी देवता उस मूर असुर को रणभूमि में बुलाते हैं, युद्ध शुरू करते हैं। भगवान विष्णु आते हैं और युद्ध करते करते भगवान विष्णु वहां से रण छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान विष्णु आगे आगे, पद्म पुराण में ये कथा लिखी है, भगवान विष्णु आगे आगे, वो मूर नाम का असुर पीछे पीछे। भगवान विष्णु बहुत भागे, भागते 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 एक गुफा में चले गए, और उस गुफा में जाकर आराम से चैन से सो गए। कुछ देर के बाद वह मूर असुर आया तो देखा कि मुझे इतना भगाया और ये चैन से सो रहा है। और चलो सो रहा है तो बहुत अच्छा मौका है, सोए हुए विष्णु को मार दो। मूर ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही विष्णु को मारने गया, उसी समय विष्णु से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, और उस शक्ति ने 16 साल की युवती कन्या का रूप धारण किया और कुछ ही पल में मूर की सेना को मार दिया। और जैसे ही मूर को मारने गई, वह मूर असुर भगवान विष्णु के शरणों में आ गया, और उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा खुल गई। भगवान सारी बात समझ गए। भगवान ने कहा मूर तू कायर है, मैं सोया हुआ था और तू मुझे मारने जा रहा था, ये तो अच्छा हुआ इस देवी ने बचा लिया। अब मूर, ये पूरी सृष्टि को छोड़कर चला जा। भगवान मूर असुर ने कहा कि प्रभु मैं सृष्टि को छोड़कर कहां जाऊंगा, आप मुझे इस सृष्टि में कहीं तो स्थान दे दीजिए,
पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान विष्णु ने कहा कि मूर, आज कौन सी तिथि है? कैलेंडर में देखकर कहा होगा, हाँ प्रभु आज एकादशी तिथि है। तब भगवान ने कहा कि मूर, मैं तुझे एकादशी के दिन अन्न में वास देता हूं। पद्म पुराण में यह कथा है, भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति को वास प्रदान कर दिया, और इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अब मूर तो चला गया एकादशी के अन्न में, और यहां पर यह शक्ति दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है। और प्रभु ने कहा, भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा प्राकट्य एकादशी तिथि के दिन हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं एकादशी। उस स्त्री, उस कन्या का नाम रखा एकादशी। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा, न भूतो न भविष्यति। आज तक ऐसा वरदान न तो मैंने किसी को दिया था, न दूंगा। क्या वरदान दिया? बोले मेरी शुद्ध भक्ति करना बड़ा कठिन है, लेकिन हे एकादशी, इस दुनिया में यदि कोई मनुष्य एकादशी तिथि, एकादशी व्रत का पालन करेगा तो उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। ये मैं वरदान प्रदान करता हूं। तो उस दिन से यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, मन की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी एकादशी महीने में 2 बार होती है, और 12 महीने की 24 एकादशी होती है। 12 महीने में केवल 24 बार एकादशी रहना होता है। आप निर्जला कीजिए, सजला कीजिए, सफला कीजिए, सजूसा कीजिए, जूस पीकर, या फिर अन्न को छोड़कर बाकी सब कुछ खा सकते हैं, एकादशी कीजिए। और साल में 24 एकादशी होती है, और उस एकादशी में कभी कभी होता है ना कि हम एकादशी रहना तो चाहते थे लेकिन भूल गए, या दोपहर तक तो कुछ अन्न खा लिया। जाने अनजाने में साल की 24 एकादशी में हम अन्य कोई एकादशी नहीं रह पाए, तो कहते हैं कि पांडव निर्जल एकादशी यदि कोई रहता है तो साल की 24 एकादशी व्रत का फल आज की एकादशी को प्राप्त हो जाता है। श्री वेदव्यास मुनि ने पांडवों को एकादशी की महिमा सुनाई, और एकादशी महिमा सुनकर बाकी सब तो खुश हुए, वो भीम जो थे पसीने से लथपथ हो गए। गुरुजी आप तो कह रहे हैं एकादशी, और ये मेरे चारों भाई एकादशी रहते हैं, लेकिन मैं तो खाने का इतना शौकीन, मैं तो कभी एकादशी नहीं रहता, मैं तो कभी भूखा रह ही नहीं सकता, और जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा भूख लगती है। आपने देखा होगा, ऐसे साधारण दिनों में उतनी भूख नहीं लगती, लेकिन जिस दिन एकादशी, जिस दिन व्रत होता है उस दिन बहुत भूख लगती है। तो भीम ने कहा कि वेदव्यास जी मैं तो कभी एकादशी रहा नहीं। तब वेदव्यास ने, तब तो तू नरक में जाएगा, तू अवश्य नरक में जाएगा। बोले गुरुजी मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। तब वेदव्यास जी ने कहा कि आने वाली जो एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी, उस दिन तुम यदि निर्जल एकादशी व्रत करोगे तो साल में अन्य 23 एकादशी का फल आपको एक दिन में प्राप्त हो जाएगा। और जब दिन आया तो अति भोजी वृकोदर भीम भी निर्जला एकादशी किए, और इसलिए एकादशी का नाम हो गया भीम एकादशी।